बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने आज बिस्कुटी बनाई थी, वो भी अपने स्टाइल में इस तरह के। आपने बहुत कम, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने खाए होंगे। और मैंने ये इस तरीके से बनाए हैं। आप जैसे चाहे इसे बना सकते हैं। और इतने ज़बरदस्त बने हैं कि आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। आपने इसे देखा तो आप बनाए बगैर रह नहीं सकेंगे, इतनी आसान रेसिपी है। तो आपने इसका जो है ना ये लाजमी बनाने हैं और ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं। चलें आए आगे हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम शुक्र से आप ठीक होंगे। मैं आज आपको ग्राम्स में रेसिपी बताऊँगी। अगर आपको ना समझ आई तो फिर मैं आपको नीचे वीडियो लिंक में मेंशन कर दूँगी। 75 ग्राम मैंने बटर लिया है। 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। और इसी का ये तकरीबन 3-4 पिंच जो है ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है। बाकी ये मैंने बादाम लिए हैं और काजू लिए हैं। आप हरे बादाम से भी बना सकते हैं। 185 जो है ना वो मैंने ये मैदा लिया है। और 75 ग्राम जो है वो मैंने चीनी ली है। कास्टर्ड शुगर ली है मैंने। और ये आलमंड एसेंस है मेरे पास। मैंने रूम टेम्परेचर पे जो है ना इसको रख दिया था। आप ये देखें माशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो रहा है। और इसी में इस टाइम पे मैं इसको कास्टर्ड शुगर जो कि मैंने आपको बताया 75 ग्राम मैंने ली है। अब इसको अच्छे तरीके से जब तक इसका दाना ख़त्म नहीं होता तब तक हम इसको बीट करेंगे। और ये इसमें इस टाइम पे हम जो है ना अंडा भी रूम टेम्परेचर पर हो उसको हम इस टाइम पे शामिल कर देंगे। और फिर हम इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। अब मैंने इसलिए हैंड बीटर लिया, मेरे पास दूसरी मशीन थी इसलिए मैंने हैंड मिक्सर लिया है ये वाला, कि आप लोगों के लिए आसानी हो। और आसानी से मैंने आपके लिए ये ग्राम्स में भी, आजकल बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर ग्राम्स में ही रेसिपी बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ये ग्राम्स में रेसिपी बताई है। ये देखें मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ना फेंट लिया। अब इसमें ये देखें मैं चंद कतरे जो है ना ये आलमंड एसेंस के मैं डाल रही हूँ। अब इसमें जो है ना ये मैं मैदा शामिल करूँगी इस टाइम पे। और फिर इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही मैं इसमें बेकिंग पाउडर भी शामिल कर दूँगी। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये भी साथ ही ये भी सोडा भी शामिल कर दूँगी। ये देखें ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लिए। हाथ मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश किए थे। और अब इसके बाद मैंने जो है ना इसको मिक्स किया अच्छे तरीके से। साथ ही मैं आलमंड बनाने लगी। आलमंड ही मैंने सारे इस्तेमाल करने थे, लेकिन आपको लोगों की जो है ना आप लोगों के लिए मैंने 2 तरह के लिए मैंने ये बादाम लिए हैं। ये मोटे ही चाहिए कटे हुए। और ये मैंने काजू लिए हैं 50-50 ग्राम मैंने लिए थे। ये आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये इतने ज़बरदस्त बनेंगे इंशाल्लाह। आपने इसको एक बार लाजमी बनाना है। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको इधर हम इस प्लेट के अंदर लगाएंगे। ये देखें मैंने इसकी बेस इस तरह सेट की है। आप इसको किसी भी शेप में जो है ना आपके पास अगर थोड़ी बड़ी ट्रे हो तो आप इसको थोड़ा सा केक कटर यानी जैसे वो ब्रेड की कट जो है ना शेप में भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये ट्रे थी और अभी मेरे पास बर्तन कम है, आस्ता आस्ता लूँगी इंशाल्लाह, तो इसलिए मैंने इसमें लगाया। अब देखें मैं इसको विदाउट ओवन बनाने लगी हूँ। अगर आप ओवन में बनाएं 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर और तकरीबन जो है ना 30 से 40 मिनट के लिए। आप देखें मुझे कितना टाइम लगता है, मैं फिर आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने इसको रख दिया तकरीबन। मैं दम की आंच जिस पे हम दम लगाते हैं मैं वो वाली आंच पे रखूँगी तकरीबन जो है ना। आप देखें जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने कवर कर दिया। आप तकरीबन आपको जितना टाइम लगेगा मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए मैं अब इसको चेक करने लगी तकरीबन 35 मिनट के बाद। और ये कुछ इस तरह से हो गया। देखिए ये सारा थोड़ा सा देखिए आपके सामने मैंने बस थोड़ी सी इसकी जो है ना अंदर में बेस लगाई थी। आप देखिए सारे फैल गए। मैं अब इसको निकाल के इसकी स्टैम्प पे कटिंग करके फिर इसके जो है ना हम केक रस की तरह से बनाएंगे बिस्कुट।
ये देखिए मैंने उसके अंदर से निकाल लिया। अब इसकी मैं आपके सामने ये देखिए कटिंग करने लगी हूँ। जैसे भी आपकी मर्ज़ी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे ही इसकी कटिंग करूँगी। लेकिन जो आपकी नाइफ़ होनी चाहिए ना, वो इस तरह की होनी चाहिए। इसको आरी, जैसे आरी टाइप नहीं बोलते, आरी की जैसे जो है ना होनी चाहिए, उससे इसकी कटिंग हम करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इसके मोटे स्लाइस रखें, आपकी मर्ज़ी है आप पतले रखें, लेकिन मैं इसको नॉर्मल ही इसकी जो है ना मोटाई रखूँगी। ये देखें इस तरह इसकी कटिंग करनी है। और फिर इसको हम जो है ना, ये देखें नीचे से कितना ज़बरदस्त कलर आया है, और आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। ये देखें मैंने इसकी कटिंग कर ली है। आपने अगर कोई टूट भी जाए तो घबराना नहीं, कोई मसला नहीं, थोड़ा बहुत ये देखें थोड़ा सा हो गया, नो इशू। तो जो है ना मैं इसको उसी टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर मैंने पहले रखा था, जैसे हम काकरे केक रस बेक करते हैं उसी तरह हम इसको भी बेक कर लेंगे। ये देखें ये मैंने रख ली हैं। अब जो है ना तकरीबन 10-15 मिनट बाद जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल इंशाल्लाह अगर आप चेक कर लिया करें, आपको कम या ज़्यादा टेम्परेचर के हिसाब से आप देख लें, आपका टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है, उस वजह से आप चेक करते रहें। ओके, मैंने दम वाले फ्लेम पे ये जो है ना रखे थे। देखें मेरे बहुत अच्छे जो है ना ये हो गए हैं। देखें मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखें मेरे बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये हो गए हैं। आपने भी इसको लाजमी इसको चेक करना है, इसको जो है ना इसका भी फीडबैक मुझे देना है। आप इसको आम शेप में जिस तरह बिस्किट बनते हैं गोल गोल, इसकी जो है ना पेड़े बना के, जैसे भी आप चाहें स्पून के साथ आप उस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी न्यू लुक दी है, इसलिए आप भी जो है ना इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। अपने फैमिली मेम्बर में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ये लाजमी जो है ना आपने बनाने हैं, और इसका फीडबैक मुझे लाजमी देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने आज बिस्कुटी बनाई थी, वो भी अपने स्टाइल में, इस तरह के आपने बहुत कम, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने खाए होंगे। और मैंने ये इस तरीके से बनाए हैं, आप जैसे चाहे इसे बना सकते हैं। और इतने ज़बरदस्त बने हैं कि आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। आपने इसे देखा तो आप बनाए बगैर रह नहीं सकेंगे, इतनी आसान रेसिपी है। तो आपने इसका जो है ना ये लाजमी बनाने हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं। चलें आए आगे हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं।